हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दो सेक्शंस को, सेक्शन 20 और सेक्शन 21। सेक्शन 20 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, मतलब अगर कोई एक्ट ऐसे बच्चे के द्वारा किया जाता है जो कि 7 साल से छोटा है। सेक्शन 20 की बेड लैंग्वेज कहती है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, मतलब कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो किया जाता है एक ऐसे बच्चे के द्वारा जो कि 7 साल से छोटा है। इस सेक्शन के अंदर लॉ एक 7 साल से छोटे बच्चे को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है कि उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट किसी भी प्रकार का ऑफेंस नहीं होगा। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं एक 7 साल से छोटा बच्चा है जिसका नाम है ए। अब अगर ए कोई ऑफेंस करता है, जैसे सपोज करते हैं किसी पर्सन के ग्लास में थोड़ा सा पॉइजन मिला देता है और उस ग्लास से पीने के बाद में उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो नॉर्मली अगर ये एक्ट कोई नॉर्मल पर्सन करता वो मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एक्ट ए ने किया है जो कि एक 7 साल से छोटा बच्चा है, तो ए की लायबिलिटी पूरी तरीके से 0 हो जाएगी और उसे किसी भी तरीके की सजा नहीं दी जाएगी। और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है डॉली इंकेपेक्स, जिसका मतलब होता है ये एक 7 साल से छोटा बच्चा केपेबल ही नहीं है कि वो कोई क्राइम कमिट कर सके, और सेक्शन 20 में लॉ उसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। आइए अब हम सेक्शन 21 को पढ़ते हैं। सेक्शन 21 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड above 7 years and under 12 years of age of immature understanding, मतलब कोई ऐसा एक्ट जो कि किया जा रहा है ऐसे बच्चे के द्वारा जो कि 7 साल से तो बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है और उसकी सोचने समझने की शक्ति अभी इमेच्योर है। सेक्शन 21 की बेड लैंग्वेज कहती है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his act on that occasion, मतलब कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो किया जा रहा है एक ऐसे बच्चे के द्वारा जो कि 7 साल से तो बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है। साथ ही उसने ऐसी सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं पाई है, पर्याप्त मैच्योरिटी नहीं पाई है कि वो ये जान सके या समझ सके कि उसने जो भी एक्ट किया है उसका नेचर कैसा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। इसका मतलब जैसे 7 साल से छोटे बच्चे को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई गई थी सेक्शन 20 में, उस तरीके से सेक्शन 21 में 7 साल से बड़े और 12 साल से छोटे बच्चे को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है 7 साल से छोटे और 12 साल से बड़े बच्चे को सेक्शन 21 का डिफेंस तभी मिलेगा अगर वो इमेच्योर है और ये नहीं समझ सकता कि उसने जो भी कंडक्ट किया है उसका नेचर कैसा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। आइए इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं एक बच्चा है जिसका नाम है ए जो कि 7 साल से बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है। अब अगर ए इसे ड्रिंक में पॉइजन मिला देता है और उस ड्रिंक को पीने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, इस केस में ए को जस्ट बिकॉज वो 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है उसे सेक्शन 21 का डिफेंस नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि क्या में इतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी थी कि वो उसके द्वारा किए गए कंडक्ट के नेचर को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके। तो इस केस में सेक्शन 21 का डिफेंस लेने के लिए ए को, मतलब उसके लॉयर को, ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो सच में मैच्योर था और अपने कंडक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में असमर्थ था। सिर्फ तभी ए को सेक्शन 21 का डिफेंस मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि ए के पास सफिशिएंट मैच्योरिटी थी और वो ये भी जानता था कि उसके कंडक्ट का नेचर कैसा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ऐसे केस में ए को ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया जाएगा। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डॉली कैपेक्स, मतलब एक 7 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा बच्चा ऑफेंस करने के लिए, क्राइम करने के लिए केपेबल होता है। हाँ, लेकिन अगर वो इमेच्योर निकला और नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, तब जाके उसको सेक्शन 21 का डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि 7 साल से छोटे बच्चे के लिए तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, सेक्शन 20 के अंडर वो कोई भी ऑफेंस करे उन्हें किसी भी टाइप की लायबिलिटी से गुजरना नहीं पड़ेगा। और 7 साल से बड़े और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर उनमें सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं थी तब तो उन्हें सेक्शन 21 का डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर उनमें सफिशिएंट मैच्योरिटी थी तब उन्हें सेक्शन 21 का डिफेंस नहीं मिलेगा और उन्हें लायबल कंसिडर किया जाएगा। और 12 साल से बड़े बच्चे अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो उन्हें एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनके लिए प्रोसीडिंग्स जेजे एक्ट में चलाई जाएंगी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और इसी के साथ आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।